जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, सेफ होंगे और आप अपने घरों पर होंगे। मैं आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से हर 2 दिन पे एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और उस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कॉमन एरर का एक एपिसोड लेके आया हूँ और प्रत्येक एपिसोड में मैं आपको लगभग 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपने घरों पर होंगे इस कोविड-19 के शिकार में और आप इस चीज को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आज भी देर ना करते हुए अपनी महफिल, पढ़ने पढ़ाने की महफिल को शुरू किया जाता है और आइए जिस तरह से मोर देन 70 क्वेश्चन यानी 70 से अधिक क्वेश्चन को हम देख चुके हैं, तो आइए आज हम अपना अगला क्वेश्चन को चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है। When she knocked the door, I say to her, come in। देखिए इसमें गलती पार्ट 1 में है, आंसर इसका क्या है? पार्ट 1। अब आइए हम समझते हैं कहां गलती है। When she knocked, क्या बोल रहा है? When she knocked और knocked के साथ प्रेपोजिशन का यूज होता है। अब आप बताइए कौन सा प्रेपोजिशन का यूज कीजिएगा। knocked के साथ प्रेपोजिशन एट का यूज होता है। किसका यूज होता है? प्रेपोजिशन एट का। मैं बता दूं knocked प्लस एट। और कभी कभी आप देखना knocked के साथ इन लगा दे, ऑन लगा दे, इनटू लगा दे, इस तरह करके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। लेकिन आप याद रखना knocked के साथ प्रेपोजिशन एट का यूज होता है और इसका आंसर जो बनेगा, आंसर वो फर्स्ट होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। ओके, सी द नेक्स्ट। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, क्या है क्वेश्चन? स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, क्या है क्वेश्चन? स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। अब जरा गौर कीजिएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, गलती यहीं पे मिल गई है। आंसर जो इसका है वो भी पार्ट 1 में है। अब मैं बता दूं, देखो ये क्या है? प्रेपोजिशन। क्या ये? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द अगर आपस में जुड़े हों, प्रेपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द अगर आपस में जुड़े हों, देखिए इधर भी स्पीकर्स इधर भी स्पीकर्स, तो दोनों को दोनों सिंगुलर के फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं? सिंगुलर। माय डियर स्टूडेंट, समझिएगा इस चीज को। यदि प्रेपोजिशन है, यहाँ पे प्रेपोजिशन के द्वारा दोनों साइड समान शब्द जुड़े हुए हैं, प्रेपोजिशन के द्वारा दोनों समान शब्द जैसे ही जुड़ेंगे दोनों को दोनों सिंगुलर फॉर्म में होंगे, यानी क्या हो जाएगा? स्पीकर आफ्टर स्पीकर, यानी ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स। जरा गौर कीजिएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 4 आवर्स। क्या लगा के दिया है? सिंस। क्या लगा के दिया है? सिंस। अब मैं एक बात बता दूं, पहले एक चीज आप देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में दिखाया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ गए हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। आप वहां से भी जाके इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए बात हो रही है पीरियड ऑफ टाइम की। बात किसकी हो रही है? पीरियड ऑफ टाइम की। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? 4 का। जबकि मैं आपको बता दूं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देंगे तो सिंस के जगह 4 और 4 के जगह सिंस करके देता है। और यहाँ पे 4 घंटे की बात हो रही है तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। ये पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का यूज करते हैं। देखिए सामने आपका क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, इस चीज को देखिए। 4 आवर है, पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हिंदी में कहा जाता है ना कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो कभी चर्चित नहीं हुआ। तो आई होप आप भी फेमस होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं, इसीलिए बहुत हार्ड वर्क करनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हरी लॉस्ट ए 100 रुपीज नोट यस्टरडे। देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है पता है? किसी खास नोट की बात हो रही है कि किसी खास नोट और एक नोट के बारे में बता रहा है। कितने नोट के बारे में? एक नोट। और एक नोट के बारे में जैसे ही बता रहा है तो यहां रुपीज लिख दिया है, जो कि इसके फॉर्म में दिया है। ठीक है, और आपको यहां करना क्या होगा? रुपी करना होगा सिंगुलर के फॉर्म में। यानी एक का बात हो रहा था तो सिंगुलर, तो आपको यहां पुल्डर लगा के दिया था, आपको करना क्या था? सिंगुलर, यानी रुपीज की जगह रुपीज होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके पास धैर्य शक्ति है, आप एक एक चीज को बारीकी से समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। राहुल ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। राहुल ऑर्डर्ड, मैं आपको बता दूं, ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड के साथ आपको फोर लगा के हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ऑर्डर्ड के साथ आपको क्या लगा के क्वेश्चन पूछता है? फोर, जो कि गलत है। मैं आपको बता दूं, ऑर्डर्ड के साथ नो प्रेपोजिशन, ऑर्डर्ड के साथ नो प्रेपोजिशन, यानी ऑर्डर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। यानी यहां पे ऑर्डर्ड के बगल में जो फोर है वो फोर का यूज नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था, ऑर्डर्ड के साथ फोर लगा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन आर्मी इज कॉम्बैटिंग विथ चाइना। देखिए, इंडियन आर्मी इज कॉम्बैटिंग प्लस एनपी याद रखिएगा। कॉम्बैटिंग के साथ भी नो प्रेपोजिशन का यूज होता है। कॉम्बैटिंग के साथ भी कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। VVI कर लीजिएगा इसको। यानी इसमें भी बताइए, कॉम्बैटिंग के साथ विथ को आप यहां से डिलीट कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, सी कैन स्पीक द फ्रेंच। सी कैन स्पीक द फ्रेंच बेटर देन सी कैन स्पीक द इंग्लिश। सी कैन स्पीक द फ्रेंच। मैं आपको बता दूं, किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। किसी भी लैंग्वेज के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। किसी भाषाओं के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यहां पे फ्रेंच लिख के दिया है, फ्रेंच, और यहां लगा के दिया है डेफिनिट आर्टिकल द। यहां पे द को आप डिलीट कर दीजिए, द को डिलीट कर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एपिसोड 1 से 2 वीडियो, हार्डली 1 से 2 वीडियो और आपको आएंगे ये कॉमन ईयर के। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। वो भी 1997 टू टिल डेट, यानी 1997 से लेकर के आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, सारे के सारे प्रश्न आपको यहां करा दिया जाएगा और उस तरह के प्रश्न करवाए जाएंगे जो कि रिपीट बार बार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन साइंड ऑन द पेपर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। साइंड प्लस एनपी, ये सब याद ही कर लेना। साइंड प्लस एनपी, साइंड के साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। ये सही कैसे होना चाहिए था? मोहन साइंड द पेपर। ठीक है, क्या होना चाहिए था? मोहन साइंड द पेपर। आप यहां पे साइंड के बाद ऑन जो यहां लगा के दिया था, ऑन, ये वाला ऑन, ये ऑन को आप यहां से डिलीट कर दो। चलिए अगला, ये फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है सी नोज हाउ टू प्ले पियानो। हाउ टू प्ले पियानो, गलती यहीं पे है, आंसर नंबर 1। आंसर पार्ट ए में है। क्या है, देखिए किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी ऐसे बोलिए सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले डेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले डेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। और आपको पता ही है डेफिनिट आर्टिकल क्या है, द, और इनडेफिनिट क्या है, आर्टिकल क्या है, ए या एन। तो यहां डेफिनिट आर्टिकल पियानो के पहले क्या लग जाएगा, द। आइए नेक्स्ट, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। देखिए एनी अदर जैसे ही बता दिया आपको, सीडी की बात हो रही है। किसका, सीडी। किसका बात हो रहा है, सीडी। और देखिए मोस्ट पॉपुलर देन लिख के दिया, जबकि देन का आप यूज जान रहे हैं कि सीडी के बाद होता है, ठीक है। और मोस्ट जो है, मोस्ट ये एसडी के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में, एसडी के फॉर्म में। तो ये मोस्ट जो एसडी है, ये मोस्ट जो एसडी है, यहां पे देखिएगा, यहां पे होना चाहिए मोर। क्या होना चाहिए था, मोर। क्यों, दो की बात हो रही है, ठीक है, तुलना की बात हो रही है, दो के बीच में तुलना हो रही है, कंपैरेटिव डिक्लेयर यूज होगा। आइए हम लोग बात करते हैं अगला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सर्वेंट हैंग्ड, HANGED दिया है। पहले इसी पे हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा चलिए पढ़ ही लेते हैं। द लैम्प, लैम्प की बात हो रही है। आपको पता है एक का मतलब है फांसी देना और एक होता है लटकाना। एक क्या होता है, फांसी देना, और एक क्या होता है, लटकाना। अब जब बात होगी HUNG हंग, हंग की बात होगी तो हम लोग बोलेंगे लटकाना। और जैसे ही बात होगी हंग्ड तो हम लोग बोलेंगे फांसी देना। अब क्वेश्चन पढ़िए, बन जाएगा। द सर्वेंट हंग्ड द लैम्प। अब लैंप को, लालटेन को फांसी दिया जा रहा है या लटकाया जा रहा है। तो आप बोलिएगा कि सर लैंप को लटकाया जा रहा है। और लटकाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, HANG का। किसका हम यूज करते हैं, HANG का यूज हम करते हैं, HANG, और इसी का फिर HUNG, हंग, HUNG हंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। यू हैवंट रिस्पॉन्ड टू माई इन्विटेशन, डिडंट यू। क्वेश्चन बहुत सुंदर है, आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो बात जान लीजिए, क्यूटी का क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन में दो पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में कॉमन क्वेश्चन मार्क होते हैं। ये जो दो पार्ट होते हैं, ये एक पार्ट पॉजिटिव और दूसरा पार्ट नेगेटिव। तो आपके माइंड में आएगा कि सर ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी, तो क्या ये सर हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा नेगेटिव? नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जब मतलब पॉजिटिव और जब मतलब नेगेटिव, यानी कुछ भी। तो अगर इधर एक साइड अगर आपको पॉजिटिव दिया तो दूसरा साइड आपको नेगेटिव, यदि अगर दूसरा साइड नेगेटिव तो पहला साइड आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पे लिख के दिया है हैवेंट। जैसे ही हैवेंट लिख के दिया, आपको तो पता है पॉजिटिव है और हैवेंट नेगेटिव है, तो आपको इस पार्ट में क्या दिया है, नेगेटिव करके। तो आपको इस पार्ट को क्या बनाना होगा, पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए हैवेंट लिख के दिया, फिर इधर डिडंट कर दिया। जैसे ही फिर आपको यहां पे जरा गौर कीजिएगा, डिडंट कर दिया। क्या कर दिया, डिडंट। ये खुद नेगेटिव है, ठीक है, डिडंट कर दिया। क्या कर दिया, डिडंट। और इसको आपको पॉजिटिव करना था, तो यहां बात हो सकती थी डू या डज वाला, कुछ भी इसका फॉर्म में हो सकता था। तो अब जरा गौर कीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसी पार्ट का भी अलग बनेगा। तो हैवंट, यहां क्या किया है, हैवंट। क्या किया, हैवंट। यहां होगा हैव आई। क्या हो जाएगा, हैव आई। ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन टाइप का अक्सर आंसर सी होता है। आइए नेक्स्ट। चलिए मैं फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करते हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है और मैं और बेहतर प्रयास करूंगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए हुए। द आंसर टू द ऑल सफरिंग्स ह्यूमन बीइंग्स लाइज इन द साइंस। अब यहां देखिए पार्ट 3 में आ जाइए। कौन सा पार्ट 3 में? द साइंस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? द साइंस। मैं आपको बता दूं, किसी भी विषय के नाम के पहले, किसी भी विषय के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आर्टिकल का यूज नहीं होता है तो यहां साइंस है और साइंस एक सब्जेक्ट है। साइंस क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आप द को यहां से डिलीट कर दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो सुनर द टीचर हैड, गलती मिल गई, पढ़ देता हूं फिर भी। कम देन स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंस। अब मैं बता दूं, नो सुनर, नो सुनर के बाद हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। और आपको क्या लगा के दिया है? नो सुनर के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आपको लगा कैसे करना होगा इसको? ऐसे करके कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। नो सुनर हैड, उसके बाद लगा दीजिए द टीचर। ठीक है, आइए नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए टैक्सी एट सच ए आवर एज इट ऑलरेडी 11:30 PM। बड़ी मुश्किल थी टैक्सी मिलना क्योंकि 11:30 बज चुका था। अब यहां देखिए, बात करते हैं आर्टिकल की और इसका आंसर पार्ट 2 में है, आवर। और मैं बता दूं वॉवेल। क्या मैं बता दूं? वॉवेल साउंड के पहले, वॉवेल साउंड के पहले आर्टिकल एन का यूज होता है। किसका यूज होता है? एन का। और आप देख लीजिए यहां पे आपको लगाकर दिया है आर्टिकल यानी आवर के पहले अ को डिलीट कीजिए और एन को लगा दीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो हम लोग आखिरी क्वेश्चन का बात करते हैं। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। मैं बता दूं, इमेजिन कीजिए एक बेंच है, ठीक है। अब इस बेंच पे 4 आदमी बैठने हैं। 1 2 3 4 5 आदमी, 5 आदमी बैठने हैं। इस पे 5 आदमी पहले से बैठे हुए हैं। छठा वहां पे गया और बोलता है कि थोड़ा उधर साइड हो जाना। क्लासरूम में होता है ना ये, साइड हो जाना भाई। तो वो क्या बोलता है? सीट नहीं है। क्या बोलता है? सीट नहीं है, जगह नहीं है, बैठने का जगह नहीं है, खाली नहीं है। ये सबका इंग्लिश होता है नो रूम। क्या होता है? नो रूम। और आपको एग्जाम में लगा के देता है नो प्लेस या फिर नो सीट। नो सीट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इन सारे का इंग्लिश होता है सीट नहीं है, जगह नहीं है, खाली नहीं है, सबका इंग्लिश होता है नो रूम। क्या है? नो रूम। आप कर दीजिए, क्या होगा? दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस के जगह नो रूम। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे आप अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मैं आपको फिर से एक मोटिवेशनल कोट की ओर लेके चलता हूं कि कहते हैं ना संघर्ष पे मैं बात करता हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शुरू मचा दे। अभी आप अपने कोविड-19 के कारण आप अपने घरों में होंगे और घर में ही आप इतनी मेहनत करें ताकि जब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे तो बहुत ही अच्छा एक प्रिपरेशन, एक अच्छा स्टेज पे मिलेंगे और जहां हम लोग रुके थे उससे बेहतर प्रयास करेंगे। आपको पता है क्लासरूम प्रोग्राम इज द बेस्ट प्रोग्राम। यानी क्लासरूम में फेस टू फेस जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपका हर एक प्रॉब्लम को सुनने का प्रयास करता हूं, लेकिन अभी ऑनलाइन है और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ समझा पाता हूंगा और अच्छे से सेटिस्फाइड कर पा रहा हूंगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। और मैं बता दूं, हो सकता है तो टॉपिक चेंज हो सकता है। तब तक के लिए